हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और यस, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कहते हैं ना कि ये क्लास आपने अगर आपको पढ़ना है और आप जिस टॉपिक की तलाश कर रहे हैं तो वो यही टॉपिक है मोहनजोदड़ो। और इसके बारे में वो हर चीज़ मैं आपको यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ और विद फोटो आपको यहाँ पर बताऊँगा कि यहाँ पर सिंधु सभ्यता के क्या अवशेष हैं या किस प्रकार के प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको ये क्लास यानी आपकी ज़रूरत जो है मोहनजोदड़ो संबंधित इस टॉपिक से तो पूरी होगी बिल्कुल। और बात करें ये बाकी हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है ही साथ ये जो टॉपिक है वह बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में उनके सिलेबस है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग भी चल रहे हैं। और जिनको कंपटीशन के लिए पढ़ना है तो ये ऑलमोस्ट वेलकम एंड देन इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है उनके लिए। तो देखिए, हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे दो तरह कहने का मतलब है कि आपको डिजिटल स्क्रीन पर भी बताएंगे और बोर्ड पे भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले। तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि आपको मोहनजोदड़ो के बारे में, और मोहनजोदड़ो की जब बारी आती है तो आप सभी को ये पता होगा कि मोहनजोदड़ो है वह एक सभ्यता है और ये सभ्यता किसी न किसी सभ्यता से बिलोंग है। यानी अगर मैं आपको कहूँ कि ये सभ्यता है मोहनजोदड़ो, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता के महान स्थलों में मानी जाती है। यानी ये किस सभ्यता से जुड़ी हुई है? सिंधु सभ्यता, जिसको हड़प्पा भी कहते हैं, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता से इसका संबंध है। और इस सिंधु सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो की जो अगर बात करें टाइम पीरियड के, भाई ये किस समय के आसपास ये सभ्यता है वो पाई जाती है, स्पेशली मोहनजोदड़ो की बात करें तो अगर बात करें कि लगभग 2500 ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व की ये जो टाइम पीरियड है वो इनका पाया जाता है। अब बात करते हैं कि इनकी खोज है वो किसने की थी, तो राखालदास बनर्जी द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अब देखो, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पर नगर प्रणाली बहुत विकसित है। नगर प्रणाली यानी जो नगरीय सिस्टम, नगर प्रणाली बहुत अच्छी है, बाकी सभ्यताओं से बहुत अच्छी है, ठीक है ना। और ये मतलब देखो, ये सभ्यता है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी में प्राप्त होती है। ये सभ्यता मेसोपोटामिया और विभिन्न संस्कृतियों के आसपास या उनसे जुड़ा है, इनको माना जाता है। अब यहाँ पर एक मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो का एक्चुअल मीन्स क्या है, अर्थ क्या है, ये एग्जाम में आता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ बताइए। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ये आप नोट कर लीजिएगा, मृतकों का टीला, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई। अब मैं आपको इसी प्रकार से सीधे एज ए विजिबल बताने के लिए कुछ चीज़ें आपको इसके अवशेष बताने के लिए चलते हैं डिजिटल स्क्रीन पर। हेलो, ओके, चलिए तो हम आ चुके हैं डिजिटल स्क्रीन पर और आपको बहुत ज़बरदस्त अच्छे अंदाज में पूरी एक एक चीज़ को डिटेल से समझाने वाले हैं। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में जैसा कि थोड़ा तो हमने आपको बता ही दिया है कि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महान समुदाय में से एक था, जिसमें एक समान ईंटें, सड़क, ग्रिड, ढकी हुई सीवरेज प्रणाली, इसका निर्माण है लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास। दुनिया के पहले महान शहरों में से एक है जो प्राचीन मिस्र, मियोटन, क्रेत, नाटोचिको एंड सभ्यता से अस्तित्व जुड़ता है। अब देखो, इस पर सीधे इंपॉर्टेंट बढ़ते हैं और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बताने वाले, इसकी सभ्यता, संस्कृति, इसकी हर छोटी मोटी विशेषता के बारे में। तो देखिए, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के उत्तरी सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिनी किनारे पर, यानी ध्यान रखिएगा सिंध प्रांत के यहाँ पर जो नदी है उसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो नदी के बारे में आपको बताऊं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये नदी के बारे में आप बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके बारे में, फिर क्योंकि एग्जाम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, देन आपको ये पता होना चाहिए हर छोटी बड़ी चीज के बारे में। ये सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के समतल जलोढ़ मैदान पर सुकुर से लगभग 50 मील यानी 80 किलोमीटर के दक्षिण पश्चिम में ये सभ्यता है वो अवस्थित है, मतलब थी। मोहनजोदड़ो, अभी इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो का नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि मृतकों का टीला यानी यह सबसे प्रसिद्ध सिंधु स्थल है। इस वजह पर इस साइट में दो प्रमुख सिंधु सभ्यता केंद्रों में से एक लगभग 2500 1700 ईसा पूर्व में के खंडर है और दूसरा यहाँ पे हड़प्पा है जो पाकिस्तान के पंजाब राज्य में उत्तर दक्षिण में लगभग
400 मील यानी 600 किलोमीटर, 640 किलोमीटर के आसपास। कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता के दो केंद्र है। तो एक केंद्र तो जैसे 2500 1700 ईसा पूर्व है। दूसरा हड़प्पा का जो मतलब दूसरा हड़प्पा का जो केंद्र है वो पाकिस्तान के पंजाब के अंतर्गत है, जो लगभग 640 किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से ये एक था, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो लगभग 3000 ईसा पूर्व प्रागैतिक सिंधु सभ्यता से उत्पन्न हुई थी। यानी सिंधु सभ्यता का, या आप देख ही सकते हैं उनके बारे में, क्योंकि सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के सबसे पहले मैंने आपको बताया। इसके बाद कालीबंगा के बारे में बताया, और आज मैं आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, जस्ट अभी मैंने क्या बताया था कि 1922 में आर डी बनर्जी यानी लखनलाल बनर्जी, ठीक है ना, इसके अलावा ई जे एच है, उन्होंने इसकी खोज की। ठीक है, नेक्स्ट जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, ई.जे.एच. मैके और मार्शल ने पहली बार मोहनजोदड़ो के अवशेषों की खोज की थी। अब देखो इनकी विशेषता की बात करें, इन सभ्यता की विशेषता की, तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे महान महानगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को सभ्यता की राजधानी कहा जाता था। ये ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को राजधानी कहा जाता है। तीसरी राजधानी कालीबंगा को भी माना जाता है। प्राचीन सिंधु सभ्यता के महानगर मोहनजोदड़ो के लोग जल नियंत्रण के मामले में उत्कृष्ट शहरी डिजाइनर थे, जैसा कि एक सुनियोजित सड़क ग्रिड और एक जटिल जल निकास प्रणाली के से पता चलता है। बहुत ही इंपोर्टेंट जानने का, एक तो सड़क प्रणाली और एक नाली जिन ग्रिड सिस्टम बहुत ही बढ़िया यहाँ पर था। इसके अलावा शहर में कोई भी भव्य मंदिर, महल, स्मारक नहीं है। यहाँ केंद्र सरकार की और से कोई सीट नजर नहीं आती है, नहीं किसी राज्य या राणा का मतलब राजा या रानी का कोई संकेत मिलता है। यानी यहाँ पर कोई टीले वगैरह या ऐसा कोई नहीं है कि जो कोई ताकत या राजतंत्र हुआ करता था। ऐसा प्रतीत होता है कि सील व्यवस्था, स्वच्छता को महत्व दिया जाता था। तांबे और पत्थर के औजारों, साथ ही मिट्टी के बर्तनों को मानकीकृत किया गया। मुहरे और बाट एक कढ़ाई में नियंत्रित वाणिज्य प्रणाली का संकेत देते हैं। यानी मुहरे बाट वगैरह जो मिले, इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर व्यापार भी थोड़े ढंग व्यवस्थित होता था। मोहनजोदाड़ो में कोई शहर की दीवार नहीं थी, लेकिन यह मुख्य शहर के पश्चिम में निगरानी टॉवरों और दक्षिण में रक्षणात्मक संरचनाओं के साथ किलेबंदी के तहत होती थी। इन दुर्ग और हड़प्पा जैसे अन्य महत्वपूर्ण सिंधु घाटी शहरों के निर्माण के अनुसार मोहनजोदड़ो एक प्रशासनिक केंद्र भी था। अब देखिए इनकी इमारत के बारे में बात करें, तो देखिए द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ जिसको कहा जाता है कि विशाल स्नानागार कौन सी सभ्यता से जुड़े हैं, सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो से। तो इसके बारे में बता रहा हूँ। द ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध संरचना है, यानी विशाल स्नानागार। इसको इंग्लिश में ग्रेट, ये द ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो कहा गया है। यह 612 मीटर लंबा ईंट की निर्माण की आकृति उत्कृष्ट कृति यानी ईंटों से बनाया गया है, और इसमें 11.887.01 मीटर लंबाई और चौड़ाई है, और 2.43 मीटर की गहराई वाला एक टैंक है। साथ ही उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियां भी है। यानी इस वहां का जो ये विशाल जो हम कहें स्नानागार है, उसके साइज के बारे में बताया गया है। स्नान का पानी दूसरे कमरों के कुएं से आता था। इसके अलावा ईंटें हैं वो फर्श, मतलब वो जो फर्श है वो ईंटों से बना था। पानी के रिसाव को रोकने के लिए फर्श और बाहरी दीवारों को बिटुमिनाइज, ध्यान रखिएगा, बिटुमिनाइज किया जाता था, जो चूना पत्थर होता है। स्नानगारों के चारों ओर खुले बरामदे होते थे। मोहनजोदड़ो काल की सबसे बड़ी इमारत की खोज की गई है। इसमें एक और था, एक विशाल अन्न भंडार यानी अनानागार। इस अन्न भंडार में विभिन्न आकारों आकृतियों के 27 कक्ष प्राप्त हुए। कितने कक्ष प्राप्त हुए? 27। मोहनजोदड़ो की एक अन्य महत्वपूर्ण संरचना असेंबली हॉल है। असेंबली हॉल एक बड़ा सा हॉल है, जिसकी साइज यहाँ पर देख सकते 90 × 90 फीट, एक वर्गाकार स्तंभ वाला हॉल है। विद्वान इस बात से सहमत है कि यह संभवतः हॉल एक सामाजिक मिलन स्थल के रूप में कार्य करता था, यानी सब मिलकर एक साथ कार्य करते थे। यह स्पष्ट है कि गढ़ जैसा कि वह था, में इस स्थल का धार्मिक और औपचारिक केंद्र था। निचले शहर में विशाल प्रांगण वाली इमारतें भी थी, जो एक महत्वपूर्ण मध्यम वर्ग की ओर संकेत देती है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे हर घर में एक आंगन, रसोई, कुआं शामिल होता था इनके हर घर में। मोहनजोदड़ो में सभी घरों में पर्याप्त रोशनी और जल निकासी की बहुत बढ़िया व्यवस्था पाई जाती थी। अधिकांश घरों में सामान्य बाथरूम होते थे। वे सड़कों की तरह ही जल निकास और स्वच्छता से छू नीचे थे। यानी यहाँ पर ग्रिड प्रणाली बहुत अच्छी थी, सड़क है वो यहाँ पर बहुत अच्छी डिजाइन में थे। कम से कम ईंट की सीढ़ियाँ एक ऊपरी मंजिल या समतल रहने योग्य छत का सुझाव देती है यहाँ की सभ्यता में। देखो यहाँ की कुछ कलाकृतियों के बारे में बताएं, तो यहाँ से जो प्राप्त हुए हाथी दांत, लेपिस, कैरेलियन और सोने की मोतियां जैसे कलाकृति, साथ ही पक्की ईंटों से बने शहर की इमारतें शहर की समृद्धि और प्रमुखता को प्रदर्शित करती है। यानी जो चीजें अगर किसी सभ्यता से मिलती है ना, और वह चीजें थोड़े
महत्वपूर्ण है, तो इसका मतलब सीधा सा पता लगता है कि वो शहर काफी कुछ समय पहले एक बहुत ही समृद्ध शहर रहा हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे सबसे आकर्षक आकृतियों में से एक है माँ देवी नामक आकृति। यह टेरिकोटा मूर्ति हाथ से बनाई गई है और ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ना डियर, ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता सभ्यता से और मातृ देवी को ये संकेत करती है और ये उनकी कला का नमूना यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, क्योंकि काफी स्टूडेंट पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है किस प्रकार से हम इसको याद रखें, तो इस फोटो से आपको आई थिंक ये समझ में आ जाएगा। इसकी उत्पत्ति मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में हुई है लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास। इसके बाद बात करें पृष्ठ किंग कांस्य युग के नष्ट हुए शहर मोहनजोदड़ो में खोजी गई, यानी जो उसके अवशेष है वो भी मोहनजोदड़ो में पाए गए, यानी ये कहीं ना कहीं इससे बिलोंग करता है। एक छोटे से आदमी की स्टिटाइड मूर्ति भी यहाँ प्राप्त हुई है। एक दाढ़ी वाले आदमी का सक्षम सिर और कंधे जिसका माथा झुका हुआ है, संकीर्ण और चौड़ी झुकी हुई आंखें, भौहें के चारों ओर एक पट्टिका, बाएं कंधे पर पहले लाल रंग से पेस्ट परे, प्रोफाइल के नकाशीदार लबादा पत्थर के कुछ टुकड़ों में से भी है ये मूर्ति। और यहाँ पर देख सकते हैं जिसको इनाम दिया है पुजारी राजा, यानी एक तरह से ये मोहनजोदड़ो से संबंधित है और इसके बारे में बता रहे हैं कि ये उस संस्कृति का बहुत खास नमूना है और ये हमें बताता है उस सभ्यता की विशेषता और कला के बारे में। आगे बात करते हैं, तो देखिए डांसिंग गर्ल एक प्रागैतिहासिक कांस्य मूर्ति कला है जो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली बस्तियों में से मतलब मोहनजोदड़ो में से 2300 से 1750 ईसा पूर्व के आसपास खोई मोम की ढलाई में बनाई गई थी। असंख्य बाजूबंदों के अलावा, असंख्य यानी ये जो बहुत सारे देखिए यहाँ पर बाजूबंद पहरे हुए इनके हाथों में दिख रहे हैं ना बहुत सारे अलग बाजूबंद, तो असंख्य बाजूबंदों के अलावा नग्न नृत्य करती एक युवा लड़की की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति शहर की अलंकारिक करता मतलब कला का सबसे बढ़िया काम और उदाहरण दिखता है। असंख्य टेरिकोटा के बीच बैल और भैंस के छोटे लेकिन शक्तिशाली चित्रण उभर कर सामने आते हैं। महिलाएं मूर्तियों में महिला मूर्तियों में अलंकृत हेयर ड्रेस हो सकते हैं। छोटे और मोटापे से ग्रस्त नर और मादा लघु चित्र कभी कभी हास्य की कठोर भावना को प्रकट करते हैं, इन मूर्तियों में भाव प्रकट होते हैं। फिर इसके अलावा पशुपतिशील जिसके अक्सर तथाकथित शब्द का प्रयोग किया गया एक स्टेटाइल है पशुपति, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको नोट कर लीजिएगा। इस साइड पर किसी एक सील पर जानवरों के गिरे हुए एक बैठे हुए और क्रॉस लैंड संभवतः इसी फिजिकल व्यक्ति का चित्रण। ये मैं जो क्या बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ नीचे आने वाला जो फोटो है ना इसकी खूबी के बारे में, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ शिक्षाविद सभी को एक योगी के रूप में देखते हैं जबकि अन्य इसे 3 सिर वाले प्रोटो शिव के रूप में भी देखते हैं कि भाई शिव है जिसकी चारों ओर कुछ प्रकृतियां हैं जिसमें जानवर हैं और जानवरों का शासन यहाँ पर दिख रहा है। तो ये देखिए पशुपति मोहन, यहाँ पर एक बीच में आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखो पशुओं के डिजाइन वगैरह बने हुए, यानी ये भी जो समझा रहा था ना मैं पशुपतिशील, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो इसके बारे में बता रहा था, पूरा वर्णन करके बता रहे थे कि भाई ये क्या है। ठीक है, ये पशुपति मोहर है जो सिंधु घाटी अपने मोहनजोदड़ो से संबंधित है। अब देखिए मोहनजोदड़ो सामाजिक जीवन के बारे में, तो शहर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतीक के रूप में है जिसमें विशेष उच्च जनसंख्या घनत्व, आर्थिक और सामाजिक प्रक्रिया घनिष्ठ एकीकरण, तकनीकी प्रगति, व्यापार वाणिज्य प्रसार के लिए सावधानीपूर्वक योजना, कारीगरों शिल्पकारों को अवसर और काम का दायरा प्रदान करना, ये अन्य कुछ बातें हैं जो इस सभ्यता के प्रतीक हैं। यूनिकॉर्न एक गैंडा जिसे कह सकते हैं, जिन्हें पशुपति शिव जिसे हम पशुपति शिव प्रोटो यानी शिव, सात माताएं, सप्तमृतका, मिश्रित जीविका गया जिसे प्रसिद्ध धार्मिक हस्तियां हैं। अंतिम तीन अब हिंदू आस्था का केंद्र इच्छा बन गए। मातृदेवता की उपस्थिति इंगित करती है कि संस्कृति काफी हद तक मातृ सत्रात्मक थी सिंधु सभ्यता, यानी टोटल राउंड अप में बता रहे हैं। श्रम का विभाजन अस्तित्व में था, समाज विविध और शस्त्रीकृत यानी स्त्रीगत का मतलब लेवल वाइज था। विद्वान कारीगरों, व्यापारी, सैनिकों, व्यवसायों को जनसंख्या के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाई गई व्यवस्था में देखते हैं। जैसा कि मोहर पर दर्शाया गया है कि प्रोटोशिप या पशुपति एकमात्र पुरुष देवता प्रतीत होता है। मोहनजोदड़ो में दाढ़ी वाले आदमी की एक मूर्ति मिली है जिससे पता चलता है कि वे सिले हुए कपड़े पहनते थे और इसके अलावा शरीर के ऊपरी आधे हिस्से को कपड़े से इस प्रकार लिपेटा जाता था कि दाहिना हाथ खुला रहे, जैसे भी मैंने आपको ये फोटो बताया था ये वाला, जैसे दाहिना हाथ खुला रहे। आगे देखिए, अब मोहनजोदड़ो के पतन के बारे में देखते हैं कि भाई ये आखिर में नष्ट कैसे हुई। तो सबूत बताते हैं कि मोहनजोदड़ो में असामान्य गहराई और अवधि की कई गंभीर बाढ़ें आई जो न केवल सिंधु घाटी के निकट आने के कारण थी लेकिन मोहनजोदड़ो और समुद्र के बीच संरचनात्मक उत्थान भी हुआ जिसके कारण सिंधु जल निकासी वापस तालाब में चली गई। यानी इस डेटा के अनुसार हड़प्पा मोहनजोदड़ो में सफल हो सकता है कि कम से कम वह नष्ट हो गया, यानी कहने का मतलब बाढ़ सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे बताता है कि बाढ़ की वजह से सभ्यता है
वो नष्ट हो गई थी। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के उत्तरी सिंध प्रांत, सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर टीलों और खंडरों का एक संग्रह है। वर्तमान में इस साइड में दो प्रमुख सिंधु सभ्यता के केंद्र हैं, एक तो 2517 खंडर और दूसरा हड़प्पा का है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में उत्तर पश्चिम में लगभग 400 मील या 640 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब यह प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेवाड़, क्रेट्स या विभिन्न अन्य संस्कृतियों से संबंधित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से सिंधु सभ्यता से जुड़ी वो छोटी बड़ी सब चीजें आपको बता दी है। थोड़ा जल्दबाजी बता दिया होगा, बट आप उसको नोट कर लीजिएगा, एंजॉय लीजिएगा, और कुछ अच्छा लगा है इस क्लास से, फायदा लगा है, तो क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि दोबारा क्लास आपको और जल्दी मिल सके। आपके रेस्पॉन्स पे क्लास जल्दी मिलने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।